बचना ऐसी न लगा। तो अब ईशान जी आप डांस करेंगे, सबको नचाने वाले को अब हम नचाएंगे। चलो शुरू हो जाओ। ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये भी ठीक है। सच कहूं तो मैं खुद चाहता हूं मुझे कोई नचाए। लट्टू यार लट्टू, हर समय नाचने को तैयार। अरे कम से कम तालियां तो बजाओ यार, हौसला बढ़ता है यारो। बजाओ बजाओ। प्ले द म्यूजिक। बचना ए हसीनों, तो मैं आ गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। मेरे पापा ने 4-5 शादियां कैंसिल करने के बाद मेरी मम्मी से शादी की। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आपने इतनी सारी शादियां कैंसिल करने के बाद ही मम्मी से क्यों शादी की? तो पापा ने बोला, बेटा वो सारी अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी और दूर दूर तक उनकी कोई बहनें नहीं थी, और मेरी मम्मी की 4-5 बहनें थी। अब बिना साली के ससुराल तो वैसा ही हुआ ना जैसा बिना चीनी की चाय। करेक्ट। बिना होल्डर का बल्ब, बिना केबल का टीवी। अब ऐसी बीवी से भला कौन शादी करेगा? लेकिन हमारे सम्राट भाई इस मामले में बहुत लकी हैं। सालियों की कमी नहीं है इनके दरबार में। तो अब स्वागत करते हैं सम्राट की सालियों का बम्पर तालियों के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुष्का एंड त्रिशा। मेरा मन नहीं है, प्लीज। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आपको डांस करने पड़ेगा। चलो। मुझे नहीं डांस करना, प्लीज। त्रिशा करो ना हमारे खातिर। कहाँ हमारी शादी रोज रोज हो रही है। जाओ तो हमारे खातिर एक डांस कर दो। त्रिशा जाओ बेटा। हाँ त्रिशा बेटा, हम लोग बोल रहे हैं ना, जाओ। जाओ त्रिशा बेटा, जाओ। त्रिशा दीदी 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 चलो। त्रिशा त्रिशा, कम ऑन गाइस, त्रिशा। त्रिशा 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 दीदी त्रिशा दीदी त्रिशा दीदी। ये
त्रिशा की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। अरे तो जाकर देखो क्या हुआ उसे। अचानक अचानक काहे चले गई। हाँ मैं देखती हूँ, आप लोग अपना प्रोग्राम चालू रखिए, मैं अभी आती हूँ। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। वाकई में उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। She is not well. हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा था सम्राट जी, शाम से ही कह रही थी कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। चलिए डांस वांस गाना वाना काफी हो गया, चल के खाना खाते हैं, थक गए सब। ये संगीत का प्रोग्राम यहीं बंद करते हैं। अरे ऐसे कैसे बंद कर दें यार, हीरो हीरोइन ने तो परफॉर्म किया ही नहीं। हम लोग तो सपोर्टर्स हैं यार, सपोर्टर्स। लेकिन आज के असली अट्रैक्शन तो दूल्हा और दुल्हन है। इतने सस्ते में नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, है कि नहीं? डांस देखना है ना आप लोगों को। हाँ, उर्मी दीदी और सम्राट जीजू का डांस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने अनुष्का, तो फिर देर किस बात की, चलो जाओ और दिखा दो अपना जलवा इस महफिल को। हाँ हाँ और क्या, देवरानी जी को हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, उनको नाच के दिखाना ही पड़ेगा। जाओ बहू, आज के संगीत कार्यक्रम को यादगार बना दो। चलो मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। तेरे सपनों के आंगन में छम छम चलूं, मैं चलूं तेरे संग संग चलूं। आजा आजा वे आजा तू बन के हवा, तेरे सदके जावा, तेरे वारे जावा। आजा आजा वे आजा तू बन के हवा, तेरे सदके जावा, तेरे वारे जावा। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ अपनी प्रीत विच रंग दे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, हाँ रंग दे, हाँ रंग दे,
जी चलिए ना, बाहर सभी आपको पूछ रहे हैं। पंडाल में लोगों का आना जाना लगा है, फंक्शन की चहल पहल है। आपका वहां रहना बहुत जरूरी है। आप जाइए भाभी, हमारी किसी से मिलने की इच्छा नहीं है। जी, आप क्यों अभी भी उस बात को लेकर इतना सोच रही हैं? जाने दीजिए ना, वो लड़की इतना जरूरी थोड़ी है हमारे लिए। ऐसे कैसे भाभी? हमारे घर में घुस के हमारी बेटी की बेइज्जती कर रही हैं और हम भूल जाए? सम्राट के कहने पे हम उनके घर भी गए थे, माफी भी मांग ली थी, और वो हमारे घर में घुस के हमारे बेटे की बेइज्जती कर रही हैं और हम बर्दाश्त कैसे कर लें? अरे बुआ जी, आप अभी भी त्रिशा की बात को लेके परेशान हैं? अब बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसी डांट लगा के आए हैं ना हम उसे। अब पर क्या करें, उसकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए तो स्टेज से भाग गई वो। लेकिन अभी भी सब बाहर उस पे भड़क रहे हैं। हाँ, भागी क्यों वहां से तुम? चक्कर आ रहा था तो वहीं रुक जाती। पता नहीं तुम्हारे इस हरकत की वजह से हम सबको क्या क्या सुनना पड़ेगा। पूरा संगीत तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से चौपट हो गया। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ त्रिशा। बच्ची नहीं हो तुम। कितना और कब तक तुम्हें सिखाना पड़ेगा? इतनी तो अकल है ना तुम्हारे पास कि किससे कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये सब आपकी शह का नतीजा है, जो आज ये लड़की अपनी सीमा से बाहर हो गई है। और आज जो इसने किया है वो तो हद से बढ़कर है। किसी को कुछ समझती ही नहीं। निर्मला, तुम इतना चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। और इन पर क्यों बरस रहे हो? चुप हो, ठीक नहीं हो। भगवान जाने क्या सोच रहे होंगे वो सब। तबीयत खराब होती तो घर में बैठना चाहिए था ना, पूरा माहौल खराब करने क्यों चली आई जेवा? वो भी यही कह रही थी, लेकिन हमने जिद की। हमने कहा हमारे भाई की शादी है और तुम नहीं चलोगी? ऐसे कैसे? चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। इसलिए वो यहाँ आई। और फिर उसकी खराब तबीयत के चलते वो नाचना नहीं चाहती थी, लेकिन सबने उसे इतना दबाव डाला कि वो टाल ही नहीं पाई। और फिर जो स्टेज पे हुआ वो शक्ल से नक चढ़ी लगती है, जाने क्या समझती है अपने आप को। तुम रश्मि, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, सभ्य हैं, इज्जत वाले हैं। फिर हमारे घर में घुस के हमारे बेटे की बेइज्जती करना ये फैशन है इनका। ये तो नहीं बताया था तुमने अपने परिवार के बारे में हमें। ये तो शुक्र है भगवान का कि रश्मि उन लोगन के साथ में है और बात को संभाल ले रही, नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता। त्रिशा बेटा, लड़की वाले हैं हम और लड़के वालों के यहाँ है। हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए बेटा, क्योंकि गलत होते देर नहीं लगती। और एक और बात, जो चीज लड़के वालों को ना जचे ना, वो लड़की वालों की तरफ से हमेशा गलत ही होता है। और शादी में हुई ऐसी ही गलतियां लड़की जीवन भर अपने ससुराल में तानों के रूप में सुनती है। देखो त्रिशा, हम लोग कितना भी आगे निकल जाए ना, हमारे समाज के कुछ नियम कायदे चलन है जिनको हम बदल नहीं सकते। हमारे समाज में लड़की वालों को हमेशा लड़के वालों के सामने झुक के चलना पड़ता है। गर्ज हमारी होती है ना। जिस सम्राट की माँ दिखाई नहीं दे रही, कहीं भगवान ना करे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इस लड़की की वजह से कितना टेंशन हो गया इस माहौल में। अच्छा, ये बात ये खत्म करो। त्रिशा समझदार है, आगे से इन बातों का ख्याल रखें। एक बात कहें, हमें तो सम्राट की माँ की फिक्र हो रही है। वो इन सब बातों में बहुत ध्यान देती है। अच्छा, अब चलिए हम लोग चल के बैठते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ है। हाँ, चलिए, तुम भी चलो। बहुत बड़ी गलती की है आज तुमने त्रिशा। तुम्हारी इस गलती की वजह से हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुमने अपनी ही बात कर दी। आखिर क्या कमी है सम्राट में जो तुम्हें वो नापसंद है? हाँ, आज की दुनिया में उसके जैसे लड़के होते हैं क्या कहीं, जो लड़की वालों के लिए इतना सोचे? अरे सबके सामने वो अपनी माँ को ले आया था हम सबसे माफी मंगवाने के लिए। कौन करेगा ऐसा? फिर भी तुम्हें वो नापसंद है, क्यों?
तुम अपनी पसंद नापसंद अपने पास रखो। उर्मी को, उसके घर वालों को और हम सबको सम्राट बहुत पसंद है। बस इतना याद रखो। तोते की तरह पढ़ाओ, फिर भी समझ में कुछ नहीं आता है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी मुश्किल में पड़ गए हम सब देख रही हो ना। हर किसी को नीचा देखना पड़ रहा है। अपनी बेटी की इस हरकत की वजह से ढेले भर की इज्जत नहीं रह गई हमारी इस रिश्तेदारी में। नाक कटा दी। अरे बुआ जी, हमारे घर की थोड़ी ना है वो, मौसी जी की बेटी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही कही आपने, बहुत ही नकचड़ी है वो। घर जाकर ऐसी खबर लेने वाले हैं ना, हम उसकी याद रखेंगे जिंदगी भर। सच कह रहे हैं हम। जाने दीजिए ना उसको। अरे हमें उससे क्या लेना देना। उर्मी आपकी बहू बन रही है ना, वो बहुत अच्छी है। बाकी आपके रिश्तेदार सब बहुत अच्छे हैं, आपको किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। और रही उस लड़की की बात, तो हमें कौन सा रिश्ता जोड़ना है उससे, छोड़िए उसे। भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रश्मि की वजह से उन लोगों की इतनी पैरवी कर रही हैं ताकि रश्मि की उस घर में इज्जत बनी रहे? देखिए भाभी, अगर आप ऐसा कर रही हैं ना, तो भगवान के लिए हमें अंधेरे में मत रखिए। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं जीजी। हमारे लिए पहले आप हैं, बाद में वो लोग। और रही रश्मि की बात, तो अपना घर और अपने घर वालों को खुद संभाल लेती है। आप हमारा यकीन कीजिए, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और उस लड़की की वजह से आप अपना दिन क्यों बिगाड़ रही हैं? चलिए ना बुआ जी, सब कुछ ठीक है। चलिए चलिए, अभी चलिए बाहर। अरे तुम यहाँ बैठी हो, बाहर सब लोग तुम्हें पूछ रहे हैं और तुम यहाँ पंचायत लगा कर बैठी हो। ये कैसी मेजबानी है भाई? घर में बेटे की शादी का फंक्शन है और तुम। चलो उठो और संभालो सब कुछ। आप ही संभालिए, हमारा मूड बहुत खराब है। हम क्या खाक संभालेंगे? ये मुंह फुलाने का समय नहीं है शशि। तुम मेजबान हो इस पार्टी की, ये सब बातें नजरअंदाज करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम में और उनमें क्या अंतर आ जाएगा। उसने कहा था ना तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बीमार थी वो। उठो, संभालो अपने आप को, अपना मूड सही करो और चलो। रश्मि बेटा, तुम अपनी बुआ को लेकर बाहर आओ। डिनर शुरू हो गया और सब लोग इसी को पूछ रहे हैं, जल्दी आना। जी फूफा जी। चलिए ना बुआ जी, सब कुछ ठीक है बाहर। चलिए उठिए।